बच्चों, आज हम आपके सामने जो लेके आए हैं वो है एसएससी स्टेनोग्राफर के एग्ज़ाम के बारे में जानकारी। ठीक है, तो क्या लेके आए हैं हम? एसएससी स्टेनोग्राफर। ये होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ओर से एक एग्ज़ाम होता है। इसमें 18 से लेकर 30 साल के और 18 से लेकर 27 साल तक के बच्चे इसमें एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो हम पूरी जानकारी इसमें देखेंगे कि एज लिमिट क्या है, पे स्केल कितनी है ना, और कौन कौन से सब्जेक्ट का इसमें एग्ज़ाम देना होता है, सारी जानकारी हम इसमें लेंगे। तो ये है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का स्टेनोग्राफर। इसमें ये सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में इसकी जॉब लगती है, क्योंकि सेंट्रल का एग्ज़ाम है इसलिए इसकी जॉब भी कहाँ लगेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में लगेगी। और इसमें शॉर्ट हैंड आना भी अनिवार्य है, क्योंकि स्टेनोग्राफर है इसलिए शॉर्ट हैंड आना अनिवार्य है। लेकिन उससे पहले जो टीयर 1 होता है उसमें सिर्फ पेपर देना होता है, और पेपर में आता है आपके इंग्लिश, रीजनिंग और जीके। इंग्लिश के आते हैं 100 क्वेश्चन, रीजनिंग के आते हैं 50 क्वेश्चन और जीके के आते हैं 50 क्वेश्चन, यानी कि टोटल हो गए 200। और एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है, इसलिए 200 नंबर का ये पेपर यहाँ पे होता है। इसमें माइनस मार्किंग भी है, जैसे कि 0.25, एक क्वेश्चन गलत होने पर 0.25 आपका काटा जाएगा। और यदि कोई क्वेश्चन आपने छोड़ दिया है तो उसका कोई काउंटिंग इसमें नहीं होगी। तो ठीक है, इसमें इंग्लिश के कितने हो गए? 100, रीजनिंग के 50, जीके के 50, कितने हुए टोटल? 200, है ना। और माइनस मार्किंग कितनी है? 0.25। इसमें 12th पास बच्चे अपीयर कर सकते हैं, कोई ग्रेजुएट हो तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम क्वालिफिकेशन इसमें जो मांगी गई है वो है 12th पास। और एज लिमिट इसमें 2 ग्रुप होते हैं, ग्रुप सी और ग्रुप डी। तो ग्रुप सी में जो एज लिमिट है वो है 18 से 30 साल की, ठीक है। और ग्रुप डी के लिए है 18 से 27 साल की, ठीक है। एज लिमिट कितनी है? ग्रुप सी के लिए 18 से 30 साल और ग्रुप डी के लिए 18 से 27 साल, ठीक है। तो और इसमें एज का रिलैक्सेशन जैसे हर कंपटीशन में, गवर्नमेंट के कंपटीशन में होता है, वो भी है। तो देखते हैं हम रिलैक्सेशन एज का कितना है। एससी एसटी को 5 साल की छूट है एज में, ठीक है। एससी एसटी को कितनी है? 5 साल की छूट है। और ओबीसी को 3 साल की, और एक्स सर्विसमैन और विडो को भी नियमानुसार छूट इसमें दी गई है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। इसमें जो टीयर 1 में जो एग्ज़ाम होता है वो तो इंग्लिश, रीजनिंग और जीके का एक पेपर होगा, वो आपको क्लियर करना रहेगा। इसको क्लियर करने के बाद आपका आता है शॉर्ट हैंड का, ठीक है। शॉर्ट हैंड होता है कि किसी भी लैंग्वेज होती है, जो बोली जाती है भाषा, उसको शॉर्ट तरीके से लिखने का एक तरीका होता है, उसे शॉर्ट हैंड कहते हैं। तो उसकी स्पीड ग्रेड डी के अंदर तो है 80 वर्ड्स लिखने हैं। यदि आप इंग्लिश साइड के हो तो इंग्लिश में 50 मिनट दिए जाएंगे और हिंदी वालों को 65 मिनट दिए जाएंगे, ठीक है ना। ग्रुप डी में क्या है? 80 वर्ड लिखने हैं, इंग्लिश साइड के हैं तो 50 मिनट और हिंदी के हैं तो 65 मिनट। और यदि ग्रुप सी में है तो 100 वर्ड्स लिखे जाएंगे, 100 शब्द लिखने होंगे, जिसमें इंग्लिश के लिए होंगे 40 मिनट और हिंदी के लिए होंगे 55 मिनट, ठीक है। ग्रुप सी के लिए कितना है? 100 वर्ड से 100 वर्ड्स, इंग्लिश के लिए 40 मिनट और हिंदी के लिए 55 मिनट, ठीक है। अब इसमें जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि ये जो टीयर 2 में होगा ये, ठीक है। जब आप ये क्लियर कर लोगे, इंग्लिश, रीजनिंग और जीके का पेपर आप क्लियर कर लोगे, उसके बाद टीयर 2 में आपका जो एग्ज़ाम होगा वो होगा शॉर्ट हैंड का, उसकी स्पीड वहाँ पे देखी जाएगी। और इसमें एक बात है कि यदि आपने एग्ज़ाम देते वक्त इंग्लिश का चयन करके और अपना टीयर 2 का एग्ज़ाम दिया है, और उसके बाद जब आपकी पोस्टिंग हो जाती है तो वहाँ पे आपको जो लैंग्वेज आपने छोड़ दी थी, जैसे आपने इंग्लिश से दिया स्पीड और हिंदी का नहीं दिया, तो जब आपकी पोस्टिंग हो जाएगी उसके बाद आपको हिंदी की भी सीखना कंपलसरी होगी, क्योंकि जब पोस्टिंग होगी तो पूरे देश में जहाँ पर भी होगी वहाँ पे दोनों भाषाओं का आना अनिवार्य, ठीक है। तो दोनों भाषाएं आना अनिवार्य रहेगी, लेकिन एग्ज़ाम देते वक्त आप इनमें से एक का चयन कर सकते हो। या इंग्लिश अच्छी है तो इंग्लिश में कर सकते हो, हिंदी अच्छी है तो हिंदी में कर सकते हो, ठीक है। पे स्केल रहेगी, ग्रेड सी वालों की पे स्केल रहेगी 4600 ग्रेड पे, है ना। ग्रेड सी वालों की क्या रहेगी?
4600 ग्रेड पे रहेगी और दूसरी रहेगी 4200 ग्रेड पे, ठीक है। और ग्रेड डी वालों की रहेगी 2400 ग्रेड पे, ठीक है। ये सरकारी नियमों के अनुसार ये ग्रेड पे निश्चित किया गया है। ये काफ़ी अच्छी सैलरी हो जाती है जब इसको पूरे सारी सुविधाएं दी जाती है, उसके बाद ही 70 और 80 तक ये सैलरी पहुंच जाती है, ठीक है। और अधिकांश पोस्टिंग आपको मिलेगी क्योंकि सेंट्रल का ये कंपटीशन है, सेंट्रल का एग्ज़ाम है एसएससी। तो दिल्ली एनसीआर के वहीं पर ही ज़्यादा से ज़्यादा 80% पोस्टिंग आपकी दिल्ली एनसीआर के वहाँ आसपास ही होगी। और जो बाकी जो बचेगा 20% वो देश के अन्य भागों में होगी। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा कि स्टेनोग्राफर के एग्ज़ाम में क्या क्या होता है, क्या क्या लिमिट है और क्या क्या इसमें चीज़ें दी गई है, ठीक है। अब कोई कन्फ्यूजन आप में नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट की जॉब है और बहुत सीधा एग्ज़ाम है क्योंकि इसमें मैथ्स का कोई रोल नहीं है, इसमें है इंग्लिश, रीजनिंग और जीके का रोल है जो हर बच्चा आसानी से कर सकता है। आपको, मुझे उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।